हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। बातचीत ये करने वाले हैं कि बहुत से लोग पहली बात तो कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, शॉर्ट लिस्ट कब होगा। तो मैं आपसे बता दूं, अभी इनका कोई मैंने आरटीआई यूपी ट्रिपल एससी को भी आरटीआई भेजा था, लेकिन उधर इतना लेट लतीफ़ा काम है उनका कि मेरे आरटीआई का कोई भी रिप्लाई उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जैसे भी आरटीआई रिप्लाई देते, मैंने 2 आरटीआई डाला था। एक ये डाला था कि सर टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट कितने अप्लाई किए हैं। एक तो ये हमारी थी, और दूसरा ये था कि हमारा शॉर्ट लिस्ट का डेट कब आएगा। और ये हम आरटीआई जानते हो कब डाले थे, ये हम आरटीआई 19 नवंबर को डाले थे। यानी कि 19 नवंबर को हम ये आरटीआई डाले थे। लगभग 19 नवंबर से 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से 19 जनवरी, लगभग 2 महीने का टाइम हो चुका है। 70 दिन का अप्रॉक्सीमेटली टाइम होगा, लेकिन उनके रिप्लाई का कोई भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है। मैं बता दूं आपको, अब हो सकता है मेरे रिप्लाई का आरटीआई क्यों नहीं आया, कि कितना लेट हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी का काम बहुत ही लेट लटीफता रहता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम डेट कब आएगा। तो मैं तो आयोग में नहीं बैठा हूँ, ना मैं किसी को फ़ोन किया हूँ, इसलिए मैं जान नहीं सकता कि एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, ठीक है। इसकी आप परवाह ना करते हुए आपको एक सलाह देते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है तो अपनी तैयारी बरकरार रखें, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा या फिर शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, उस दिन से आपको 100% अपना मैक्सिमम देना है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम जो है, आपकी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब रहती है। क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती, कभी 10 15 20 साल में एक बार वैकेंसी आती है। इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, शॉर्ट लिस्ट की टेंशन मत लीजिए। 1 साल में होगा, 6 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, जब भी होगा। लेकिन आपको ये आपके दिल में मेंटालिटी चलनी चाहिए, आपके दिमाग पे एक चीज़ चलनी चाहिए कि जब भी मेरा एग्ज़ाम होगा, हम एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे एक ही बार में, ठीक है। एक बार में जॉब ले लेंगे, बस ज़िंदगी भर की टेंशन खत्म। आपको जॉब और सिर्फ जॉब करना है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए। एक अभी कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, एक न्यूज़ पेपर की कटिंग वायरल हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि क्या मुख्य सेविका का जो पोर्टल है यूपी ट्रिपल एससी फिर से ओपन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ ये कही गई थी कि विज्ञान संकाय वाले, इनकी जो बीएससी साइंस के हैं, वो भी क्या हैं, वो लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे, डिमांड कर रहे थे। पहले मैं उस वायरल कटिंग में एक मिस्टेक दिखाता हूँ कि वायरल उस कटिंग में मिस्टेक क्या थी। उस वायरल न्यूज़पेपर में छापने वाले ने क्या मिस्टेक किया था, नशे में कैसे छाप दिया था ये कटिंग। पहली बात तो मैं बताऊं, कुछ कटिंग होती हैं वो जानबूझ के वायरल की जाती हैं। क्यों वायरल की जाती हैं? क्योंकि कोचिंग वालों का प्रोपेगेंडा रहता है कि एग्ज़ाम को डिले कराएं। उनको क्या है, उनको पैसे की अर्निंग करनी होती है, इसलिए पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो ऐसे ही अपने क्या करते हैं, पेपर कटिंग बना के वायरल कर देते हैं। कभी आरटीआई का वायरल कर देते हैं कि आरटीआई आ गया, कभी आरटीआई का, एक बार आरटीआई का वायरल का सच पता नहीं क्या था, हम तो उसका वीडियो भी नहीं बनाए थे ना आपसे कुछ रूबरू का। जब तक हमको कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती है, तब तक हम आपसे रूबरू नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पहले उस पेपर कटिंग में एक मिस्टेक क्या थी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, समझिएगा। देखो, मैं इसको, ये न्यूज़पेपर कटिंग है ना, ये यही कि विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान स्नातक भी कर सकेंगे आवेदन, ठीक है। ये कटिंग में एक दिक्कत ये थी, इसमें गलती है। देखो, आयोग ने बाल विकास विभाग में मुख्य सेविका के 26 से 93 पदों पर भर्ती के लिए 4 जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया था, यानी कि नोटिफिकेशन आया था। देखो यहाँ से पढ़ना, इसमें शैक्षिक अर्हता कला संकाय यानी कि आर्ट साइड से गृह विज्ञान में स्नातक निर्धारित की गई थी। भाई साहब, कला भी था, गृह विज्ञान था, लेकिन सोशोलॉजी भी तो था, ठीक है। समाज शास्त्र तो भी था, लेकिन समाज शास्त्र आपने इसमें कहीं भी नहीं लिखा है। तो क्या है, ये पेपर वाले मिस्टेक किए हैं। जो भी हो, पता नहीं वायरल कटिंग हो रही है, सही है गलत है, मैं इससे कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इस पेपर में मिस्टेक ये है कि भाई देखो, जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि आपके पास आर्ट साइंस होना चाहिए या होम साइंस होना चाहिए, प्लस आपके पास कोई भी सोशोलॉजी से यानी कि समाजशास्त्र से आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए, कहीं भी इसमें शैक्षिक अर्हता कला संकाय गृह विज्ञान स्नातक निर्धारित की गई थी। भाई साहब, सोशोलॉजी भी तो किया गया था, समाजशास्त्र भी किया गया था, लेकिन आपने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया। तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये पता नहीं कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, ये कटिंग सही है या नहीं सही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कटिंग सही है या नहीं है, ठीक है। अंदाज़ा लगाइएगा अपने, थोड़ा आप हम जो बोल रहे हैं उस पर मत जाइएगा। मतलब कहने का है, अपना दिमाग पे जोर डालना और सोचना कि ये कोचिंग वालों का प्रोपेगेंडा होता है, या एग्ज़ाम को डिले करने वाला कंटेंट होता है, या
जो न्यूज़पेपर कटिंग वायरल करते हैं उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है। आप सोचिएगा, हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा कि ये कटिंग है क्यों है, अब पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये पेपर जो न्यूज़ वायर कटिंग हो रही है इसका सच क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मोटो क्या होता है। अगर कोई चीज़ हमारे सामने आ रही है उसका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ मोटो रहता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये दिक्कत कहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम आपसे इस पर बात नहीं करने वाले थे, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी। इसका अभी कोई नहीं ऑफिशियल न्यूज़ है, ना कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है। जब भी आएगी आपको बार बार कह रहे हैं, इस पर भ्रम अफवाह पे मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ आपने तैयारी करिए। ठीक है, अब देखो क्या है, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही तो अब क्या करें। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप एग्ज़ाम डेट आने का तो वेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखिए, अच्छे से रखिए। और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर जब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है, जब तक कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है आपका मुक्तसेबका का, तब तक अगर मान लो कोई अदर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और ध्यान सुनिएगा, अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लो पहले आप मुक्तसेबका के लिए 5 घंटे पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है, आप मुक्तसेबका केवल मात्र अब 2 घंटे पढ़िए। क्या, केवल 2 घंटे पढ़िए, बाकी पढ़ना नहीं है, केवल 2 घंटे पढ़िए और सिर्फ रिवीजन करिए। क्या है, सिर्फ रिवीजन करिए। हम अपने यूट्यूब चैनल पर अब रिवीजन क्लास लाएंगे, तो सिर्फ रिवीजन करिए और आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साथ साथ, क्योंकि अगर इससे नहीं होता तो उससे हो जाए। आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, दोनों को साथ में बैलेंस करके रखना है। पढ़ना है मुक्तसेबका में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि यूपी SSC का सच ये है, काला ये सच है कि कोई भी वैकेंसी जल्दी क्लियर नहीं करता। आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए, उनका 3-4 साल का रिकॉर्ड रहता है कि 3-4 साल में वो वैकेंसी को क्लियर करते हैं। किसी भी वैकेंसी को ले लीजिए, ठीक है। आप देखो क्या है, आपको बता दें, यूपी SSC का लेखपाल भर्ती हुआ, ये 2016 से चलता आ रहा है। रोज़ न्यूज़पेपर में कटिंग निकलती थी कि आज आ रही है भर्ती, अब होने वाले दिसंबर में आएगा नोटिफिकेशन। अलग अलग न्यूज़पेपरों में अलग अलग कटिंग वायरल होती थी कि दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में या अगले साल क्या कोई भर्ती आएंगी। लेकिन क्या हुआ, 2016 आते हुए 2022 में आया, यानी कि 5-6-7 साल बाद लगभग वैकेंसी आती है। तो ये समझिए कि इनका यूपी SSC का बहुत लेट लतीफ़ा मामला रहता है। किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लिए, उनका 4-5 साल का रिकॉर्ड रहता है। कभी कोई भर्ती होती है तो नष्ट हो जाती है, धांधली होती है, पेपर लीक होता, आउट होता है, ये सारी प्रक्रिया होती है। इसलिए हम देखो, आप सब कुछ जानते हैं, वास्तविकता से आप पीछे नहीं हट सकते, सच्चाई से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक, आप दिल पे पत्थर रख के कह लीजिए कि हाँ अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बात सही है, ठीक है, लेकिन कुछ जो हकीकत है, कुछ जो इतिहास है यूपी SSC का, वो सही नहीं रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है तो अब क्या करेंगे, आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, इसके सहारे मत बैठिए। ठीक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, क्या फिर से पोर्टल होगा ओपन। भाई इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, आप एक सकारात्मक सोच के साथ रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए। देखो 2693 पद हैं, ठीक है, 2693 पद हैं, केवल आपको एक सीट चाहिए, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हैं अगर पोर्टल खुल जाएगा तो नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी ही रहेंगी, लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, टेंशन वे लोग लें, चिंता वे लोग करें जिनकी तैयारी नहीं है। ठीक है, वो लोग तैयारी, वो टेंशन लें। आपकी तैयारी है तो चाहे 5 लाख फॉर्म पड़े, चाहे 10 लाख फॉर्म पड़े, चाहे 1 लाख फॉर्म पड़े, आपकी तैयारी तो अब निकल जाएंगे। टेंशन वे लोग लेते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, घबराने लगते हैं कि अब तो क्या होगा, पोर्टल खुलेगा, लोग अप्लाई करेंगे, हम रह जाएंगे। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना है। चाहे जितने भी फॉर्म पड़ जाएँ, लेकिन आपकी तैयारी ज़बरदस्त अगर होगी तो आपको एग्ज़ाम के फाइट से कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर कटिंग होने का वायरल सच क्या था। ये बिल्कुल हम नहीं जानते किस न्यूज़पेपर कटिंग है, लेकिन वायरल हो रही, तो मैं आपको बता दिया। पिछली बार भर्ती कब हुई थी, मैं आपको बता दूं पिछली बार भर्ती कब हुई थी। पिछली बार जो हमारी भर्ती हुई थी, ये 2003 में का नोटिफिकेशन आया था और भर्ती 2005 में फाइनल हुई थी। कब, 2005 में फाइनल हुई, यानी कि 2 साल का समय लग जाएगा। अब हम आपको जो चीज़ बताना चाह रहे हैं शायद आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2003 में वैकेंसी आई थी और होते होते वो 2005 तक चली गई थी, यानी कि 2 साल का डिले हो गया था। तो आप हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि भर्ती क्या ले लतीफ़ा हो सकती है। यूपी SSC सबसे बेकार आयोग है, समझ लीजिए, कभी भी एग्ज़ाम समय पर नहीं करवाता है। ठीक है, अगर करवाता है उसमें भी बड़ी धांधली हो जाती है, हाई कोर्ट कोर्ट सब कुछ होता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे आपको तैयारी करना, कैसे आपका, ठीक है, अप्रोच रहेगा। नेक्स्ट हमारा रिवीजन कैसे करें। अब रिवीजन क्या करना है, जो चीज़ें आपके पास मटेरियल अवेलेबल हैं, इधर उधर भटकिए मत। जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आप उसको अच्छे से तैयारी करते रहिए, रोज़ रिवीजन करती है। केवल क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है। जब डेली पढ़ेंगे, देखना आप वो चीज़ें वो आपकी ऑटोमेटिक आपके ज़बान पे आने लगेंगी। आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो आपके आगे का अक्षर आपके तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा। लेकिन आपसे हम कह रहे थे
देखो जो यूपी SSC मुख्य सेवक का सिलेबस है उसमें 10-10 सेक्शन बटे हुए हैं, यानी कि 20 टॉपिक दिए हुए थे, तो 10 आपके सोशोलॉजी से हैं, 10 आपके मेडिकल लाइन से हैं। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सोशोलॉजी वाला ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि वही क्या है, वही आपके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि मेडिकल वाला सभी को आता है, लेकिन सोशोलॉजी वाला बहुत लोग पढ़े नहीं होते हैं, तो वो कठिन है। इसलिए सोशोलॉजी वाले पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप इसका एग्ज़ाम से क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही आपके पास अगर कोई भी न्यूज़ आती है, हमारे RTI का रिप्लाई आता है या किसी प्रकार की कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी से नए अपडेट साथ हमारे चैनल साथ जुड़े रहिए। ठीक, और हम अपने तैयारी मजबूत रख रहे हैं। यूपी SSC का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो थ्योरी क्लास हो, चाहे MCQ टाइप क्वेश्चन हो, चाहे हमारे हाथ के बने नोट्स हों, सारे कुछ अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जिन लोगों को PDF किसी भी चीज़ का चाहिए, किसी भी टॉपिक चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अगर किसी को किसी प्रकार की क्वेरी होती है, किसी प्रकार का कोई इशू आता है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9450119235 पर कॉल कर सकते हैं, या कभी भी इस पर कोई व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है, किसी प्रकार का भी कोई अगर इशू है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर है, इस पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको दिक्कत होगी तभी कॉल करेंगे, फालतू में ऐसे कॉल मत करिएगा, SMS मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है, अगर कोई इशू है, क्वेरी है किसी प्रकार की, तभी आप कॉल करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। आप में लगातार तैयारी जारी रखिए, अपना 100% आउटपुट देना है।